एक और शानदार कामयाबी आपके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान ने एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप के पहले रोज कजाकिस्तान के शहर अलमाती में मुनक्किदा अंडर 16 मुकाबलों में 2 तलाई और 2 चांदी के मेडल्स जीते हैं, जबकि मजमूई तौर पर बेस्ट अंडर 16 टीम एशिया का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान अंडर 16 कैटेगरी में एशियन चैंपियन भी बन गया है और अंडर 16 सिस्टम के मुकाबलों में पाकिस्तान की बासलाहियत एथलीट्स जुनैरा जुल्फ़कार और सुंदर सली ने बेहतरीन तकनीकी महारत और शानदार हमांगी का मुजाहरा करते हुए तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। मजीद इस शानदार कामयाबी के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। जुजित्सु चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदर, आपका बहुत शुक्रिया। जुनैरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो भाई कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। सुंदर साहब बताइए, ये एक तारीखी जीत थी मेरा ख्याल है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। अच्छा, प्लान किया हुआ था, एक्सपेक्टेशंस थी खुद से कि ऐसा ही होगा और मेडल गोल्ड ही लेकर आएंगी? जी, हमें अपने अल्लाह पे और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सुनैरा, आप बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छी, बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। हम मतलब हम लोगों ने इतने अच्छे पोडियम पे हम खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए। अच्छा जुनैरा, ओवरवेल्म नहीं हुई आप ऐसे जगह पर जाकर जहां पर इतने सारे जो हैं आप ही की तरह के खिलाड़ी मौजूद थे? आपकी तैयारी उनसे बेहतर कैसे थी? बस हमें वही बात, भरोसा था हमारे अल्लाह पे, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस आ जाता है जा जाके करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया। राइट। अच्छा सुंदर साहब बताएं, अब हमें ये बताएं कि ये जो जुजित्सु का आपका सफ़र था शुरू कब से हुआ, अभी आपकी क्या एज है और किस तरह से आप इसको लेकर अभी तक चल रही हैं? कितने अभी तक आपने जो मुकाबले हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है और आपने मेडल्स लिए हैं? मेरी 15 साल की उम्र है और मैंने अंडर 16 में खेला था और मैंने पहले नेशनल्स खेले, पहले कराची गेम्स खेलती गई, फिर मैंने नेशनल्स में 4 ब्रोंज और 1 गोल्ड लिया, फिर मैंने साउथ एशिया खेला, उसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रोंज लिया। अब मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने एशिया खेला और पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड लिए। गुड। और मेरा सफर इतना स्टार्ट हुआ, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, वो मार्शल आर्टिस्ट है, तो मेरे बाबा ने मुझे इसी फील्ड में रखा, तो पहले मेरी हॉबी थी, अभी मेरा पैशन है। राइट। जुनैरा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी भी इसी तरह, मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से रिलेट कर रहा था, अपने बाबा भाई से इंस्पायर होके मैंने भी मार्शल आर्ट ही ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में 2 गोल्ड लिए। अरे ज़बरदस्त। अच्छा जुनैरा, ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टफ़ होती है आप लोगों की और कितना टाइम आपको देना पड़ता है? डेफिनेटली आप पढ़ाई भी साथ साथ करी होंगी, तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं रूटीन अपनी और कैसे बैलेंस करती हैं? हमारे असल में हम लोग की जो प्रैक्टिस होती है वो 2 शिफ्ट्स में होती हैं। सुबह टाइमिंग होती है 10:30 से 12 और रात में जो होती है हम 5 से 10 करते हैं। उसको जो बीच में गैप होता है हम स्टडीज़ को ही मैनेज करते हैं। इस तरह से हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। राइट। अच्छा, तो जुनैरा ये भी बताइएगा कि आप जो है डाइट का ख्याल भी रखते हैं, आपको वेट कैटेगरी का भी ख्याल रखना पड़ता है इन कंपटीशन से पहले? जी, वेट का भी ख्याल रखना था, डाइट भी हमें अच्छी लेनी पड़ती है ताकि हमारे वाले कॉम्पिटिशन्स में कोई बीमार ना पड़ जाए, कुछ ऐसा हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हमें डाइट का भी ख्याल रखना होता है। राइट। अच्छा सुंदर, इतने टफ़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और फिर गोल्ड जीतना, कोई ख़ास टेक्निक है जो आप यूज़ करती हैं आप दोनों, जिसकी वजह से ये जो जीत है वो मुमकिन हो पाई और फिर आपका खेल सबसे अलग था? जी, हम ट्रेनिंग करते हैं, टफ ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अपनी ट्रेनिंग को हम इतनी मजबूत कर लेते हैं कि आगे जब हमारा जो गोल होता है वो सिर्फ गोल्ड का होता है। राइट। अच्छा, जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो क्या फ़र्क होता है पाकिस्तान में खेलने में, पाकिस्तान में इस तरह से पार्टिसिपेट करने में और बाहर जाकर कोई फ़ाइट जो है वो लड़ने में और फिर जीतने में? बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे और हमें सारी प्लेयर्स को देख के, अलग अलग कंट्री से प्लेयर्स आए हुए, तो उनको देख के और जोश जज्बा और ज़्यादा ना फील होता है। राइट।
अच्छा जुनैरा, आप बताइएगा कि अमूमन पर्क्स होते हैं कुछ चीज़ों से जुड़ने के, और आपका शोबा जो है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहा होता है। वैसे तो हम सिन्फ नाजुक कहते हैं, ख़वातीन का जुजित्सु करना वो ही एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि अमूमन होता है ना क्या, यू कैन फ्लॉन्ट कि जी हम लोग टीवी एंकर्स हैं, तो आप जुजित्सु चैंपियंस हैं, क्या इसको फ्लॉन्ट करते हैं आप? ये मतलब औरतों के लिए, अब लेडीज के लिए सीखना जुजुत्सु बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है, हमें खुद एतमादी आती है, हम लोग और मतलब सामने फेस कर सकते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। तो अब बहुत अच्छा है लेडीज के लिए, और मतलब सबके लिए करना जुजुत्सु बहुत अलग है और यूनिक है बहुत। राइट अच्छा सुंदस, बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस तरफ आना चाहती हैं और ख़ास तौर पर अब मज़ीद भी आना चाहेंगी आप लोगों को देखकर, आप लोगों से इंस्पायर होकर, तो उनके लिए क्या कहेंगी? चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे अपनी पहचान बनाई जाए? देखिए, जिसको पार्टिसिपेट करना होता है वो आए। हमारे हमारे लिए दरवाजे खुले हैं उन लोगों के लिए। हमारा मार्शल आर्ट क्लब है कराची में, मार्शल आर्ट्स क्लब है, वहाँ पे आए, सीखें बिल्कुल, और अपने आप को बेहतर बनाएं। इस बिल्कुल, मार्शल में वैसे भी ज़रूरी है उन लोगों का सीखना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा जुनैरा, ये बताइएगा कि अब लोग डरना शुरू हुए हैं आपके इर्द गिर्द के कि ये तो भाई जुजित्सु चैंपियंस हैं, इनसे जो है बात जो है ना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए? हाँ, थोड़े बहुत डरते हैं, लेकिन हम उनसे अच्छे रहते हैं, हम उन पे अप्लाई नहीं करते अपनी चीज़ें, हम सबसे अच्छे रहते हैं। अच्छा, तो सुनहरा क्लास फेलोज तो हुई होंगी मुतासिर और डरती भी होंगी थोड़ा बहुत? जी, क्लास फेलोज तो फ्रेंड्स तो होते हैं, काफ़ी मुतासिर भी होते हैं, डरते भी हैं। और अच्छा। ये कई कई दोस्त तो आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो लेकर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए या इधर उधर, कि जी आप जो है ना अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आप हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकती हैं, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। फ्रेंड्स ज़्यादा जो करीब होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम लोग साथ हो तो कुछ नहीं होगा हमें।